हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय मां सरस्वती। प्रस्तुत है आज का प्रसंग, एक कहानी। एक राजा ब्राह्मणों को एक और महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा की रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मण के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकला हुआ जहर की कुछ बूंदें गिर गई। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप सारे भोजन ब्राह्मण कर लिए, जिस कारण से सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों का मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से वह बहुत दुखी हुआ। ऐसे में ऊपर उठे यमराज के लिए यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, कैसे हो गया है यह जहरीला है, इसमें राजा का कोई हाथ नहीं था। दूसरा रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा चील, जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरा। और चौथा वह सांप, जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, यह राजा आप जैसे ब्राह्मणों के खाने में जहर देकर मार देता है। अक्सर महिलाओं में ये आदत होती है कि वो सत्य को जाने बिना किसी की नुक्ताचीनी करते हैं, कुछ मसाला लगाकर उसकी शिकायत करते हैं। बस जैसे ही महिला ने इस शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला लिया कि उन मित्र ब्राह्मणों के मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूत ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न रसोइया को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करने में महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इस घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्मों के फल की बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। पाप कर्मी तो पापी होता ही है, लेकिन उससे अन्य लोग जब बखान करते हैं तो बखान करने वाला उस पापी के पाप को अपने ऊपर ले लेता है और उस पाप का फल उसे ही मिलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर हमें भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया। कभी कभी लोग सोचता है कि मैंने इतनी पूजा पाठ, इतने पुण्य जप तप किए, लेकिन वो भूल जाता है कि हमने दूसरे की निंदा की। और बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि अघ अघ यानी निंदा करने वाले को अघ, जो कि पापों से भी बड़ा पाप होता है, अघ लगता है। इसलिए मनुष्य को किसी की निंदा से बचनी चाहिए, किसी की नुक्ताचीनी से बचनी चाहिए। एक कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उस पाप कर्मों से आया है
जो बुराई करते समय हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है।